पाकिस्तानी दुनिया के जिस हिस्से में भी मौजूद हों, क्रिकेट का जोश किसी हाल में भी ख़त्म नहीं होता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिशिगन की सिटी नोवाई में, जहाँ फ़ास्ट इलिमिनॉय क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। ये टूर्नामेंट पिछले 3 हफ़्तों से जारी है और आज इसका फ़ाइनल पेशावर और फैसलाबाद की टीम के माबैन जारी है। सो ये टूर्नामेंट फ़ास्ट इलिमिनॉय की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट वीक है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो चले मैं आज आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ क्रिकेट खेली जा रही है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी क्रिकेट विंटर में, जो कि डूम्स के अंदर थी, इंडोर थी। इस वक्त मिशिगन में समर है, बहुत अच्छा मौसम है और इसी वजह से यहाँ टूर्नामेंट आउटडोर फ्लड लाइट्स के अंदर खेला जा रहा है। सो लेट्स गो इन, देखते हैं कि यहाँ कैसे क्रिकेट को लोग पाकिस्तानी एंजॉय कर रहे हैं। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की वीडियोस मिशिगन और सराउंडिंग से देखने को मिले। सो लेट्स गो इन एंड चेक इट आउट। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सारी टीमों के नाम पाकिस्तान के शहरों पे, जैसे कराची, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पे रखे गए थे। टूर्नामेंट के सारे मैचेस वीकेंड पे मुनक़्क़िद किए जाते हैं, जो कि रात 10 बजे से सुबह 2 से ढाई बजे तक जारी रहते हैं। वीकेंड होने की वजह से यहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ और बच्चों को भी लेके आते हैं, जो मौसम और क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैं जब भी इस तरह के किसी टूर्नामेंट या इवेंट में जाता हूँ या शरीक होता हूँ, तो मुझे यहाँ लोगों का जोश और जज्बा देख के पाकिस्तान की याद आ जाती है। यहाँ पर भी लोग अपने प्लेयर्स को, अपने फेलो पाकिस्तानियों को बड़े दिल खोल के चीयर अप करते हैं, इसी तरह जिस तरह हम पाकिस्तान में गली मोहल्लों में टूर्नामेंट्स में एक दूसरे को चीयर अप किया करते थे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट और इस तरह के दूसरे इवेंट से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि जो सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स बच्चे हैं, जिनकी पैदाइश अमेरिका में हुई है, उन बच्चों को पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी सकाफ़त के करीब आने का एक एक्सपीरियंस महसूस होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को भी लेके आते हैं। हे गाइस, सो अब मैं आ चुका हूँ सोहो बैंक्वेट हॉल, विच इज़ लोकेटेड इन वेस्टलैंड मिशिगन। अब यहाँ पर आज जो क्रिकेट टूर्नामेंट था, फास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट था, यहाँ पर आज उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। सो लेट्स गो इन एंड चेक इट आउट कि आज यहाँ किस किस्म की रौनकें लगी हुई हैं। अंदर चलने से पहले मैं आपको बताऊँ कि मिशिगन में या दायरा गैर में इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह हम दूसरे जो पाकिस्तानी हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है और अच्छी एक इंटरेक्शन होती है। तो चले अंदर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि यहाँ किस किस्म की आज एक्टिविटीज़ हैं। सो लेट्स गो इन। And the Pakistani community is the most important thing to bring together, and especially at the closing ceremony, where we know that we do our best to have people on time, but still last minute thing it will still happen. तकरीब का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से किया गया। So today I have like Jeremy with me, and I know like he's like half Desi, Sure. and he's like very much half Pakistani. So first of all, I've been following you for long, and I just wanted to ask you one thing: why you are interested in Pakistan? What's A lot of people don't know this, but the backstory is that before I became a comedian, I worked with people with disabilities, and I was a caregiver to some guys who were Pakistani. Okay. And so I had to learn about Pakistan, learn about Islam, and got to know their families and everything who were from Lahore. And so then when I became a comedian, I was telling stories about that, and it sort of went viral in the Pakistani community, and I already had this knowledge. And then I did a tour of Pakistan 5 years ago, where I actually was able to perform at FAST in Lahore. And so
and that's why we're here. Gotcha. Do you have any other plans to visit Pakistan? I would love to. I've had I've been 5 times, but I've had several things in the past few years get canceled because of COVID. And so hopefully now that COVID is done, well, inshallah, it's done, then I'll be able to go back. So I'd like to go back as soon as possible. Sounds good. Okay, coming back to this event like FAST charity events, what do you think about this? Like, do you have any thought about this? Well, I mean, I loved being there in Pakistan when I was there, and I love being here, seeing the alumni and helping out the alumni and helping people go there as well. Okay, thank you so much. Of course, thank you for having me. Thank you so much. Appreciate it. सो आज की तकरीब में उन तमाम खिलाड़ियों को शील्ड्स और मेडल्स दिए गए जिन्होंने इस टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी दिखाई, और साथ साथ उन तमाम स्पॉन्सर्स को भी शील्ड दी गई जिनके स्पॉन्सर्स की वजह से ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया। हमारे पाकिस्तानी बिज़नेस ओनर्स ख़ास तौर पे इस तरह के इवेंट्स में बहुत पेश होते हैं, और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इस तरह के इवेंट्स कराने में और ज़्यादा आसानियाँ पैदा होती हैं। The last time I was in Lahore, I performed at this at an event, and the person introducing me had no idea who I was. I think he Googled me right before the event. He was some Pakistani uncle, had no idea who I was, and he's introducing me, and he says, "Please welcome to the stage, stand-up comedy and recent convert to Islam, Jiminy McMillan." And everyone was so excited; they were just clapping, and they stood up. They round of applause. It was awesome. And then I had to get on stage and tell everyone the bad news that I am not famous Muslim comedian Jiminy McMillan. I'm a Christian comedian named Jeremy McClellan. And the crowd turned on me. They were angry with me. They glared at me for the rest of the show because I had left Islam. I was Muslim for 30 seconds. And then I left to go to Pakistan eventually. And so I was like, okay, well, when I go to Pakistan, how am I going to greet people? And they were like, just say Salaam Alaikum. And I was like, okay, I'll learn Salaam Alaikum, that's fine. I get to Pakistan, no one there is saying Salaam Alaikum. They're saying, Kaise ho? Kaise ho? Like, ab kaise ho? But like, I didn't know that's what they were saying. I thought they were saying, guess who? Because you go over to people's houses, they open the door and be like, guess who? I'm like, who? They're like, guess who? I'm like, who? And I also went in August, right? I've gone to Pakistan 5 times, okay? सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायान खुर्शीद, और शायान इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र। सो शायान ने क्रिकेट टूर्नामेंट भी पूरा ऑर्गेनाइज़ किया, और आज की जो महफिल है उसके भी ही इज़ लाइक वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र। तो शायान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि सारे पाकिस्तानियों को तुमने इस तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया मिलाने के लिए। और मैं बताता चलूँ, ये खाली यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, दे आर नॉट फ्रॉम फास्ट। इसने मोस्टली जो इवेंट्स होते हैं वहाँ खाली स्पेसिफिक जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हीं को इनवाइट किया जाता है, लेकिन इसका ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि इसने जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको सबको इनवाइट किया। सो दिस इज़ ओपन फॉर ऑल द पाकिस्तानी। सो थैंक यू सो मच। और मुझे बताओ इस टूर्नामेंट के हवाले से, कि क्रिकेट टूर्नामेंट और आज की तरकीब के हवाले से, कि क्या प्लान था, क्या दिमाग में आया? अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और थैंक यू दानिश भाई फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू। यस, ये हमने एक NGO है, एलुमनाई एसोसिएशन की हमारी। हम लोग सब फास्ट के ग्रेजुएट हैं और US से आए, और हमने एक नॉन प्रॉफिट रजिस्टर हुई हुई है। हम लोग करते ये हैं कि पाकिस्तान में जो फास्ट यूनिवर्सिटी में जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जिनके फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं और वो उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे पास जो हम फंड्स कलेक्ट करते हैं उससे उनकी सेमेस्टर फ़ीस पे ऑफ हो जाती है। तो ये बस हम लोग हर साल 100,000 के करीब तक हम लोग, बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं, बहुत थोड़ी बहुत, क्योंकि वो लोकली अपने आपस में फास्टिंग्स करते हैं सारे। तो इस दफ़ा हमने कुछ आउट ऑफ द वे जाके सोचा कि कुछ हम लोग डिफरेंट करें, आउटसाइड लोगों को भी पता चले हमारे एलुमनाई के लिए, कुछ इंगेजमेंट इवेंट करें, कम्युनिटी वाइज भी हम साथ कनेक्ट करें, फास्टियंस भी लाएँ, नॉन फास्टियंस भी लाएँ। तो उसी में बस ये था कि मैं एक ग्रुप के साथ यहाँ क्रिकेट खेलता था मिशिगन में, बड़ा अच्छा ग्रुप था हमारा।
और उसमें जो है मैंने कहा यार ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इतने पाकिस्तानी खेल रहे हैं तो वाई नॉट कि एक इवेंट कराते हैं टूर्नामेंट का, और उससे फिर हम जो है उसको आगे स्पॉन्सर्स भी लेके और फिर उससे कुछ पैसा टूर्नामेंट में लगा के और उसका मैक्सिमम पैसा हम जो है स्कॉलरशिप फंड में मूव कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट से हम लोग 40+ बच्चे इंशाल्लाह सेमेस्टर फ़ीस कवर करने की पूरी कोशिश है, और स्टिल अभी अकाउंटिंग चल रही है क्योंकि इवेंट आज आखिरी दिन है, तो बस इंशाल्लाह। कोई वेबसाइट है जो लोग जो फास्टीज़ जो यहाँ नहीं आ सके अगर वो डोनेट करना चाहें, कोई वेबसाइट है? बिल्कुल, fana.org पे आप जाएं और उस पर जो है हमारे डिफरेंट ऑप्शन है डोनेशंस के, और वहाँ पे आप देख सकते हैं लो कॉस्ट ऑप्शन हैं पेपैल के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या अगर आप गूगल पे, एप्पल पे, सब हम फिर एक्सेप्ट उस पर करते हैं ऑनलाइन। चलो थैंक यू सो मच शायान, बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट था, मैं भी आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट। क्रिकेट के साथ साथ एक अच्छा चैरिटेबल काम है, और इस तरह के काम हम पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम लोगों को बहुत करने चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है राइट नाउ वहाँ बहुत सारे नीडी और स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो वेस्टलैंड मिशिगन से, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि फ़र्स्ट हाफ में कि किस तरह से पाकिस्तानी यहाँ पर क्रिकेट फ्लड लाइट में एंजॉय करते हैं, और सेकंड हाफ में मैंने आपको दिखाया कि फास्ट की जो क्रिकेट फंड रेजिंग टूर्नामेंट थी उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ जितनी भी फंड रेजिंग हुई है वो सारी पाकिस्तान में मुस्तहक स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप पे सर्व की जाएगी। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इसी तरह की मज़े की वीडियो मिशिगन और सराउंडिंग से देखनी है। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।